Hello everyone, myself Mr. Naveen Batra. Today we'll discuss redox reactions. आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में redox reaction के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्योर redox reaction के बारे में, मतलब हम फाइंड करना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है बच्चे, तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज़ वॉच करें सही इस वीडियो को। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो आप इस लेक्चर को ठीक से देखें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। हम दो मेथड से सीखेंगे, पहला ग्राफ मेथड से सीखेंगे, मतलब फिगर मेथड से सीखेंगे, और सेकंड हम कैलकुलेट कर सीखेंगे, है ना। जो आपको सही लगता है आप वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपके पास मैं नोट सारे बच्चे को दे दूंगा, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, अपने अपने कॉपी में हेडिंग मार लो बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बच्चे, आप अपने कॉपी में जितने बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन अपने कॉपी में हेडिंग मारो, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको 11th क्लास में पढ़नी है, सारे बच्चों को पता होगा। तो इस लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सर दो बातें हैं भाई, पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। मतलब ये अगर कोई रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो सर हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। जो आपके यहाँ पे एक नोट्स हैं, इस नोट्स में आपको यहाँ पे जो फिगर पीछे दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमें लिखने नहीं पड़ेंगे, तो आपको हम प्योर सिखाने के प्रयास करेंगे। तो आप बस चुपचाप देखें। क्या आपको दिख रहा है? हाँ, आप यहाँ पे देखें, मैं इसे छोटा कर देता, अब दिख रहा है जी। हाँ चलो, मतलब कहने का मतलब यह है कि सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अगर सम इट्स हेंस कॉमनली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब वैसा एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उससे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब बात आती है कि सर किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसे कहते हैं रिडक्शंस। तो हम बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करें, आगे आपके पास आ रही हैं, ठीक है, तो आप जरूर देखें। चलो, आप सबसे पहले तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सर क्या होता है कि सर उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो, मतलब बढ़ना और घटना दोनों हो एक साथ, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम से में आ सकते हैं कि सर ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बचे, पहला पॉइंट। लेकिन सर जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। क्या आप पॉइंट याद रहेंगे, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बट जितने भी जितने भी रिएक्शंस हैं, बट जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब ए हो सकता है वो, बट ओ नहीं हो सकता है ना। तो आइए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको हम, है ना, बता रहे हैं, तो आप जरूर सीखें इस पॉइंट को, है ना। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है ना, निस्वार्थ भाव से मैं आपको बता रहा, ठीक है। और हम अपना जवाब काम से देंगे, ठीक है ना। आप देखें, ऑल केमिकल, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, बट सर जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वह केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं, एसिड और बेस रिएक्शंस। ए मतलब एसिड, ए मीन्स एसिड, और बी मतलब बेस। आज यही मैंने रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हैं, तो मैं आपको रिजल्ट भी शेयर करूंगा, है ना। तो आइए पहले हम यहाँ पे देखते हैं एसिड और बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। क्या आपको यह पॉइंट्स याद रहेंगे कि सर एसिड और बेस रिएक्शंस एसिड रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सर थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आर मीन्स रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया कि सर थर्मल डिकम्पोजिशन ये भी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम आपको बताए हैं जो आप दिमाग में रखें। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे
कि सर शॉर्टकट, अब हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, हम आपको बहुत तरीका से उसका डेफिनेशन सिखाते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जैसा क्वेश्चन पूछे आप वैसे बना लेना है। पहला लिखा हुआ है कि सर क्या होता है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट नंबर में। तो हम अब ऑक्सीडेशन समझेंगे बहुत ही तरीके से भाई। पहला है सर कि ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का रिमूवल, मतलब अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? अगर हम सर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ओल्ड कंसेप्ट है, पुराने जमाने में हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। समझा कुछ? ऑक्सीजन का एडिशन होना कहलाता है ऑक्सीजन, बट ये ओल्ड कंसेप्ट है, पहले हम लोग पढ़ते थे। एक मिनट, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझ में आया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं, वो भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये सारे डिफिनेशन किसके हैं? तो ये सारे डिफिनेशन ऑक्सीडेशन का है, ठीक है ना। क्या हम पढ़े सर कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और भी बात लिखा हुआ है सर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम ऐड करते हैं भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड करते हैं, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम माइनस करते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो ये आप आराम से आप ये पॉइंट को समझें कि क्या होता है सर ऑक्सीडेशन। क्या आपको समझ में आया? और भी पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। समझाया कुछ? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हो, ट्रिक से आप याद रखें, LOEO, एल मतलब लॉस, ओ मतलब ऑफ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या आपको ऑक्सीडेशन समझने में कोई दिक्कत आई? किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? क्या आपको ये 2 मिनट में क्या आपको ऑक्सीडेशन का सारे थ्योरी क्या आपको समझ में आया बच्चे? समझ में आया कुछ? तो ऑक्सीडेशन आप ऐसे समझ सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिडक्शन क्या होता है? अब यहाँ पे नोट्स में लिखा होगा कि सर रिडक्शन क्या होता है। तो सर रिडक्शन जस्ट इनवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, आपने जो ऑक्सीडेशन के बारे में सीखा उसका जस्ट अपोजिट कर देना, वो कहलाएगा भाई रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, वहाँ सर इलेक्ट्रॉन का क्या था, वहाँ सर इलेक्ट्रॉन का लॉस था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। आप यहाँ देख सकते हो GOER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से, और जस्ट और भी सारे थ्योरी आप कहाँ से याद करोगे, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में जो मैंने हमें बताया है, तो आप वहाँ से याद करना है। आपको समझ में आया कुछ? अब हम कुछ फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन, फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले हम सीखेंगे ग्राफ से, पहले ग्राफ से मतलब मैथ फिगर से समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको मैथ सिखा लेंगे। हमें लगता है कि मैथ सिखाना ज़्यादा ठीक रहेगा पहले, है ना, जहाँ तक मुझे लगता। तो पहले हम मैथ सिखाते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड आप ज़रूर वेट करें।
सबसे पहली बात कि आपको पीडीएफ शायद दिख रही है कि नहीं दिख रही यार, शायद, कोई बात नहीं। अगर आपको पीडीएफ नहीं दिख रही है मुझे लग रहा है कि शायद आपको पीडीएफ नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं आपको। चलो कोई नहीं, आ जाए यहाँ पे। अभी आपके पास कुछ नोट्स होंगे, मैं आपको दूंगा, तो सिर्फ पहले तो कुछ याद करनी है, तभी आपसे क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपके पास पीडीएफ होंगी, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है कि मैं आपको बोल देता तो आप समझ जाएं, ठीक है। आपको याद क्या क्या करनी है, पहले तो ये बनाने से पहले, ऑब्जेक्शन बनाने से पहले आपको कुछ याद करनी होगी। तो पहले हम कि किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हम पहले याद करेंगे, ठीक है। हाँ सुनो ध्यान से, पहले पहले हम पढ़ेंगे, अरे यार ऐसा, समझ लो, कोई नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर, अरे यार ये क्या हो गया भाई, अरे गधा, कोई नहीं। पहले आप सुन लें कि सर जितने भी फ्री स्टेट में होंगे, कोई नहीं, चलो सुन लो ध्यान से, कि जितने भी फ्री स्टेट में होंगे, क्या कौन कौन से भाई, जितने भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होंगे वो सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। पहला पॉइंट तो याद रखना है। अब भाई कौन कौन, अरे यार क्या हो रहा है, कौन कौन फ्री स्टेट में है सर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपको सारे याद करनी है। तो ये सारे भी जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ हैं, ये सब क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। तो फ्री स्टेट क्या होते हैं भाई, फ्री स्टेट में सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट है तो लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आइटम इन नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मतलब सेम सेम रहेगा, कहने का मतलब ये है कि सर H2 है तो यानी कि क्या यहाँ सेम है जी, तो H और H। O2 है तो O2 मतलब O और O, इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर।
जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब का क्या होता है सर आंसर 0। तो ये पहले भाई तो आपको कुछ याद करनी होगी कि सर किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो, ताकि आप क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर मार सको, है ना। तो पहले तो आप बनाने से पहले आप इसको याद रखें। तो आपके नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 30 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप उस सारे पॉइंट्स को पहले तो याद करें, वो आपको काम आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन बनने से पहले हम इसको सीखते हैं। तो याद हो गया। थर्ड नंबर में जितने भी सर हाइड्रोजन आइटम है वो जनरली +1 होते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शंस में, मतलब कोई भी इक्वेशंस में, गलती हमने बोल दिया, कोई भी इक्वेशंस में अगर हाइड्रोजन दिखता है वो जनरली सबका आंसर +1 होता है, अगर वह पहले लिखा हो तब। मतलब ऐसा लिखा रहे, किसी के पहले हाइड्रोजन लिखा रहे तो उसका आंसर +1 होगा, बट अगर किसी के बाद में हाइड्रोजन लिखा रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 यहाँ तो -1। मतलब कोई भी एलिमेंट के पहले, मतलब बिफोर अगर रहे हाइड्रोजन तो वहां पे सर हम प्लस करेंगे, बट वही एलिमेंट के बाद में रहे तो सर हम हाइड्रोजन क्या, उसका ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज जनरली -2। ऑक्सीजन कितना होता है जनरली -2, लेकिन कहीं कहीं -1/3 होता है, -1/2 होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। जनरली अगर कुछ समझ में ना आए तो -2 मान देना है, क्योंकि जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन है -2 होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है -1 होते हैं, -1/2 होता है, -1/3 होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे कि सर अगर तुम्हारे क्वेश्चन है पर ऑक्साइड लिखा रहे तो पर ऑक्साइड में क्या आंसर होगा ऑक्सीजन का, तो -1। अगर आपके क्वेश्चन में पर ऑक्साइड रहे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -1। आगे लिखा रहेगा अगर सुपर ऑक्साइड लिखा रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। समझ रहे कुछ, जहां अगर सर सुपर ऑक्साइड रहे तो वहां पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -1/2। वही याद रहेगा। अगर कहीं ओजोनाइड रहे तो -1/3 कर लेना है। तो इस तरह से आप याद रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके नोट्स में लिखे होंगे। आगे आप पढ़े, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जितने भी अल्कली मेटल, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये सारे क्या है भाई, अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल का क्या होते हैं, तो सर +1 होता है। लेना करे रब से, है ना, तो ये याद रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं भाई। और अल्कालीन मेटल रहेगा तो सबका +2, मतलब 2 ग्रुप, सेकंड ग्रुप वाला, है ना, याद रखना, सब लिखा हुआ है। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, तो आप ये सब याद रखिएगा। और कुछ है जी, उसके बाद वाटर, NH3CO, ये सब अगर कहीं तुमको दिखे तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ये सब याद रखना है भाई। और कुछ कहीं भी अगर आपके पास OH लिखा रहे, CN रहे, NC रहे, SCN रहे, NO3 रहे, सबका वैलेंसी, सबका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, -1, याद रखना है। SO4, SO3, CO3, C2O4, ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका -2 होगा। तो आप ये सब पहले तो याद रखें, तभी आपसे सोल्व होगा। और कुछ है जी, बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक NO लिखा हुआ है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट्स थे तो हमने आपको बताया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना होता है। तो आपके नोट्स में होंगे तो यहाँ पे जरूर सही से पढ़ें। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। दिख रहा है ठीक ठाक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। H2O2 ऐसा हो चुका है ना जी, हाँ जी हो गया, ठीक तो है। उसके बाद अब हम सीखते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो आपको हम पहले एक सिखाएंगे, उसको आप ध्यान पूर्वक रखते हुए आप क्वेश्चन को जरूर बनाएं। तो बच्चे पहले है, आपको तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता, है ना। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला लिखा हुआ है कि सर K2Cr2O7 लिखा हुआ है, जिस पे अंडरलाइन किया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पहले तो आप ध्यान से समझे जो हम आपको सिखा रहे हैं। अरे यार
क्वेश्चन जो है पहला है K2Cr2O7, जिस पे अंडरलाइन है उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पहले तो आप ध्यान से समझे, आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले जिसको निकालना हो उसको आप x माने, ठीक है। तो पहले एक हम समझाते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले जो भी एलिमेंट हो उसके जो नीचे लिखा रहे उसको मल्टीप्लिकेशन में डालना है। तो नीचे कितना लिखा हुआ है सर? तो नीचे 2 लिखा हुआ, तो पहले लिखो 2। अब बताओ कि सर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सर पोटेशियम सिंपल सा है तो उसका आंसर 1 होता है। ये अभी हम जस्ट आपको पढ़ाया है। तो पोटेशियम में कितना होता है? +1 ऐसे। फिर उसके बाद प्लस का साइन दे। अब बताओ कि क्रोमियम का निकालना है ना जी? हाँ जी, क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें पता नहीं है तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस ऑक्सीजन के नीचे कितना है? तो सर 7 है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ऑक्सीजन के नीचे कितना है? तो 7 है। आप हमें बताओ कि ऑक्सीजन कितना होता है जनरली? -2। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में डालो -2। अब बताओ इस पूरे पे कोई बाहर कोई चार्ज है? तो सर या न्यूट्रल है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो सर हम इक्वल में क्या करेंगे? 0 करेंगे। बस हो गया खत्म। इसके बाद तुम्हारा मैथ है। क्या आपको सोल्व करने आते हैं? पहले बेसिक समझाएंगे, तो ध्यान समझना, क्वेश्चन में यही सब आएंगे अभी। तो बताओ मल्टीप्लिकेशन करो। 2 + 2x - 14 = 0। तब 2x = 14 - 2, तो 2x = 12। तो x बराबर आ गया +6। तो यानी कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह कितना आया सर? तो +6। क्या बच्चे यह आपको समझ में आया? हमने बड़ा बेसिक से समझा। तो आपको ये जरूर समझना है कि हम कैसे ऑक्सीजन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कितना हमने प्यार समझाया, कितना हम बेसिक तरीके से समझाया, इजी वे में सिखाया। अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NO3 पे माइनस है जी, और इस बार नाइट्रोजन का निकालना है। इस बार नाइट्रोजन का निकालना है। तो जैसे सिखाए थे वैसे ही करो। बताओ जिसको निकालना है क्या हम उसको x मान सकते हैं? यस सर मान सकते हैं x। प्लस में ऑक्सीजन के नीचे कितना है सर? तो ऑक्सीजन के नीचे 3 है। इनटू ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना होता है? वही ऑक्सीजन में कितना होते हैं? तो -2 होते हैं सर। = 0 रखेंगे? नहीं रखेंगे। कारण यह है कि सर इस बार इसके ऊपर एक चार्ज है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई नहीं। NO3 के पावर -1 है। NO3 के पावर -1 है। तो सर यह न्यूट्रल चार्ज नहीं है, इस पे ऊपर निगेटिव चार्ज दिया गया है। तो क्या करना है भाई कि इक्वल के उस तरफ जितने चार्ज है उतने उस तरफ राइट साइड हम पुट कर देते हैं। तो एक -1 है तो सिर्फ हम उस तरफ क्या लिखेंगे? -1। तो हमने लिखा -1। बस हो गया आंसर। सोल्व कर दो। x - 6 = -1। x बराबर हो जाएगा -1 + 6 x बराबर हो गया 5। बस सिंपल। मतलब कहने का मतलब यह है कि सर अगर माथे पे चार्ज रहे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस इक्वल के उस तरफ रख देना है, अगर माइनस रहे तो माइनस रख देंगे, अगर ना रहे तो बस इक्वल करके 0 कर देना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करवा देंगे भाई। उसके बाद लिखा हुआ है जो थर्ड क्वेश्चन है NH4। इस बार n का निकालना है, हाइड्रोजन पे 4 है। तो कैसे करेंगे? x + 4, हाइड्रोजन कितना होता है जी? 1 होता है, प्लस में है ना। I = पावर कितना है? 1 है ना, तो पावर में रख देना 1। सोल्व कर दो। x = 1 - 4 यानी कि x बराबर -3 आंसर। लेकिन निगेटिव तो आता नहीं है, तो उसको आप कर लेना, देख लेना प्लस में। और कोई क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है K4 Fe CN का होल 5 CN का होल 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपके नोट्स में सब कुछ दिए हुए होंगे बच्चे। दिख रहा है यार? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो सॉल्व करते हैं। चलो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। पोटेशियम का 1 होता है। उसके बाद आगे बताओ क्या, जिस पे Fe का निकालना है तो x मान लो। अब बताओ CN के नीचे कितना है? 6 है। अब बताओ CN कितना होता है? -1 होता है, तो इंटू -1 कर देंगे। पावर कुछ है नहीं है सर, तो इक्वल में हम 0 कर देंगे। तो बस हो गया। तो 4 + x - 6 = 0। x बराबर 6 - 4 यानी कि x बराबर 2 प्लस में। क्या आपको समझ में आया? आगे हम बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है C2O4 पे 2 माइनस, और C पे निकालना है। तो बस सिंपल
सर हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू -2 होता है ऑक्सीजन का, आप इक्वल क्या कर लेंगे -2 कर लेंगे, सोल्व कर दो तो 2x माइनस 8 इजिकल टू -2, 2x इजिकल टू -2 प्लस 8 यानी कि 2x बराबर 6 तो x बराबर 3। तो इस तरह से मुझे आशा होगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपने सीखा, बड़ा बेसिक से हमने सिखाया है आपको, हमने कुछ ना करा, जिसे फाइंड करना हो उसको x कर लेना है सर, नीचे जो रहे उसको से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस देना है, पावर से फिर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके आपको करनी है। तो ये बेसिक थे। अब हम कुछ हार्ड के तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में दिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर बनाएं, ठीक है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ है जी, सेम और कुछ है नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएं, बनेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो उसके लिए हम अलग रूल सीखेंगे। ब्रेक करना, वहां पे हम क्या करते हैं दोस्त, ब्रेक करते हैं। अब जो यहां पे है कुछ रेंज है जो आपको याद रखनी है कि सर किसका रेंज कहां से कहां तक है। यहां पे नहीं दिख रहा, मैं आपको बोल दे रहा। चलो, पहला है कि सल्फर का कहां से कहां, सल्फर का सर +6 होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का +5 होता है, ये सब हम मैक्सिमम बता रहे हैं, ठीक है। कार्बन +4, क्रोमियम +6, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन +7, बैरियम +2, ऑक्सीजन +2, मैग्नीज +7 और भी +5। तो इसको आप याद रखें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, मिनिमम क्या क्या है भाई, तो जो भी उसका लास्ट जो सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से क्या कर देना है, 8 माइनस कर देना। अब रेंज कहाँ से कहाँ है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक रेंज होता है। तो पहला ये देखना कि ऑक्सीजन का सर -2 से +2 तक होता है, सल्फर का भी -2 से +6 होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का -3 से +5 में होता है, कार्बन एंड सिलिकॉन का -4 से +4 होता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखें, ठीक है। आप वीडियो को आराम से रोक रोक के आप इसको समझें। लेकिन जब हम क्वेश्चंस लिखते हैं, अब हम ऑक्सीडेशन फाइंड करते हैं तो वहाँ पे एक गलत आता है, तो हम सीखेंगे कि सर जो हमने अभी रूल सीखा वो रूल यहाँ पे गलत आता है, ठीक है। अब दिखाते आपको कि सर ये गलत कैसे आता है। ये लिखा हुआ है H2SO5, जब आप इसका ऑक्सीडेशन फाइंड करोगे तो इसका आंसर +8 आता है, जबकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर सल्फर का रेंज 6 तक ही होता है। अगर आपको कोई टीचर गलत पढ़ाए तो आप सावधान हो जाएं, सीखें, वो भी रूल सही था बट यहाँ पे आके गलत हो जाता है। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखते थे 2-8 वाला, फिर आगे जाके गलत होता था, फिर हमने 1:2 समझे ना, SPDF का यूज किए, तो सेम प्रोसेस यहाँ है। तो अगर आपका रेंज लाई ना करे तो हम कुछ उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब हम ब्रेक करने के लिए भी सीखेंगे। अब हम कैसे उस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे भाई, तो देखो ध्यान से। अब हम ब्रेक करेंगे। चलो पहले बनाते हैं, जैसे आप बनाते थे वैसे हम सिखाते हैं। तो 2 × 1 + x + 5 × -2 = 0। गलत कैसे है दिखाते, 2 + x - 10 = 0, 2 + x = 10, तो x बराबर 8 क्या आपको आया। अभी जो x बराबर 8 है यह गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर जो सल्फर है उसका रेंज होता है सर 6 तक मैक्सिमम सर कहाँ तक होते हैं, सो तो मैक्सिमम आपका 6 होता है और मिनिमम -2 होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कहाँ तक होता है, तो मैक्सिमम 6 होते हैं। तो बताओ, तो यहाँ पे तो 8 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि आप इसको लिख लो रॉन्ग। पहली बात तो ये है, क्या यह गलत है। अब ये गलत है तो अब हम इसको सही भी करेंगे भाई। एक और क्वेश्चन सिखाते हैं आपको हम, और एक क्वेश्चन है BaO2 बनाओ, x + 2 × -2 = 0, तो x बराबर -4, x = -4, x बराबर 4। अब बताओ जी, ये भी गलत है। बैरियम का समझ कुछ, तो इस तरह से हमने सीखा। तो अब ये गलत है भाई, तो इसको हम सही कैसे करें वो भी हम सीखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ गलत काटने को सीखें। अगर हम गलत सीखेंगे तो फिर गलत बात है ना, हम सही सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम सीखेंगे सही, गलत से सही कैसे जाएंगे। और भी कुछ सिखाते जो आपको रॉन्ग है। ये हो चुका है जी, हाँ हो गया। हाँ,
अब जो आपका गलत था वो हम सही सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, बड़ा ध्यान समझना। पेन चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर यही गलत था ना, H2SO5, ये आपका गलत था। अब हम सीखेंगे इसको दूसरे मेथड से, ये कैसे हम सही करेंगे। चलो, क्या हाइड्रोजन थे, तो यस सर, तो 2 × 1 कर लिए, बेसिक बात है। सल्फर का निकालना है तो हम 1 से मान लेते हैं, बट यहाँ पे रुक जाओ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 5 थे, तो ऑक्सीजन को हम ब्रेक करेंगे 3 और 2 में। ऑक्सीजन को हम ब्रेक करेंगे 3 और 2 में। तो अब एक करो, एक के साथ 2 ले लो, एक के साथ 1 ले लो। अब देखो, हमने कहा था क्वेश्चन भाई, हाँ, तो हमने सर जो 3 है उसके साथ हमने -2 ले लिया है। क्या ऑक्सीजन का -2 होता है? हाँ जी, बेसिक हमने पढ़ा है। प्लस अब कितने बच गए ऑक्सीजन? 5 थे, तो 3 हमने ले लिया, बचा सर 2, तो 2 को 1 के साथ ले लो, इजिकल टू 0। कोई पावर है जी? नहीं है। अब सॉल्व कर लो, आंसर सही आ जाएगा। 2 + x - 6 + -2 = 0। तो हो गया सर -2 से +2 का सम, तो x = 6। क्या आप बताओ, सल्फर का 6 होता है? हाँ जी आता है। देखो तो आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको हम ग्राफ मैथ्स फिगर से भी सीखेंगे, वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है। पहले ये आपको समझ में आया, अगर रेंज लाई ना करे, ठीक है ना, रेंज अगर लाई ना करे तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? कुछ ब्रेक करना है, ब्रेक करके सीखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और गलत कौन आ रहा था, और गलत कौन आ रहा था यार। एक और हम सीखते हैं, जो H2S2O8 है भाई, ये भी अब करोगे तो इसका आंसर +7 आएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। +7 आएगा इसका, तो हम सब सही करते हैं। तो बताओ, 2 × 1 + 2x प्लस, अब बताओ बच्चे, 8 ऑक्सीजन है तो इसको 6 और 2 में काटो, तो 6 को क्या करो, 2 के साथ करो, तो 6 × -2 अब प्लस 2 × -1 = 0। 2 + 2x - 12 - 2 = 0। 2 से 2 कैंसिल, ये चला जाएगा उस तरफ, तो x बराबर यहाँ पे आया 6। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसा सॉल्व करेंगे। ये ज़्यादा क्वेश्चन जेईई और सीबीएसई में आते हैं, नीट में आते हैं। बच्चा वैसे बनाएगा, बच्चा गलत हो जाएगा, रेंज देखता है नहीं, तो आप स्पीड में सॉल्व करोगे तो गलत आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं, कंसेप्ट के साथ सीखो। और कोई क्वेश्चन है भाई? एक BaO2 था जो तुम्हारा गलत हुआ था। चलो, तो x + 2 × -1, यहाँ पे -2 नहीं लेंगे, यहाँ पे -1 लेंगे, = 0। तो सर देखो x बराबर +2, मतलब कहने का मतलब ये बच्चे, अगर कहीं भी रेंज लाई ना करे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको हमने जो बताया, क्या आपके दिमाग में घुसा? अगर रेंज लाई ना करे, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम उसका रेंज लाई ना करे, तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके वहां पे पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर लाई कर जाएगा तो फिर समझना कि ये सही है, मतलब ब्रेक करना है यहाँ पे। और कुछ तो इस तरह से बनाना, बाकी तो ये सब नहीं पूछता है आपके एग्जाम में। किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये भी एक और थ्योरी याद कर लिया। किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? सर, ऑक्सीडेशन का इंक्रीज करना कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का डिक्रीज करना कहलाता है रिडक्शन। तो एक थ्योरी आपको हम शॉर्टकट से सिखाएं, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, बस खत्म, सीख गया ना। तो इस तरह से हमने सीखा, तो बस इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, और तो कुछ नहीं पूछे जाएंगे अब तो लगता है, नहीं है। चलो, अब आपके पास हमने कुछ फिगर बनाया था, बस वैसे ही आपको हम मैथमेटिक्स में वैसे सॉल्व करना है। अब आपके पास कुछ फिगर बनाए गए हैं, इस फिगर से हम सीखेंगे, बड़ा आसान है। अगर मान लो कहीं तो ये हार्ड लग रहा है तो हम इस फिगर सीख लेंगे, हमेशा आंसर सही आता है। तो जो पहला फिगर तुमको दिखता है बच्चे, लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है H2O वाटर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सर पहले हम लिखेंगे सर HO और H हमने लिखा। अब बताओ हाइड्रोजन का वैलेंसी, मतलब वही ऑक्सीजन में कितना होता है, +1 होता है, हमने लिख दिया, +1 होता है, हमने लिख दिया। अब बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है भाई?
मान लो कि अभी याद नहीं है, तो हमें न्यूट्रल करना है, हर हल में जीरो करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, देखो तीर का निशान दिया गया है तो न्यूट्रल नहीं हो गया। तुमसे पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का कितना हो गया जी, तो हाइड्रोजन कितना है +1, ऑक्सीजन कितना है, अब बताओ इस ऑक्सीजन पे टोटल कितने हैं, तो उसमें टोटल दिखने हैं। इसको जीरो करने के कारण हमने 2 नाइट, मतलब मान लो हमें 2 रुपया चाहिए, पहले से हमारे पास मान लो कि हमें 1 भी रुपया हमारे पास नहीं है, 2 रुपये चाहिए, तो हम 2 रुपये क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना जी, 0 रुपये थे हमारे पास, है ना। वैसे ही यहाँ पे हमें प्लस चाहिए था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम माइनस करेंगे, तो जीरो न्यूट्रल चाहिए हमेशा, तो वहाँ पे प्लस तुम दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस करेगा ना। अगर तुझे हम 2 रुपये दिए तो 2 रुपये हम वापस भी लेंगे, ठीक है ना, तब वहाँ पे जीरो बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिर से एक क्वेश्चन है कि H2O2 है लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन तो कितने हैं, 2 है, तो हमने ऑक्सीजन को 2 लिखा है। अब बताओ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिख दिए। तो यहाँ पे न्यूट्रल होने के लिए कितना चाहिए, -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिए, तो ये आंसर 0 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे देखो तो मतलब सेम प्रोसेस, तो इसलिए सर O2 में ऑक्सीजन में कितना हो गया, 0 हो गया। BaO2, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन सीखे, अब मैथमेटिक्स से इसको कर सकते हो। बैरियम, ऑक्सीजन पे यहाँ पे -1, ऑक्सीजन पे -1, यहाँ +1, इसके कारण तो टोटल कितना आ जाएगा, +2। तो बैरियम में कितना होगा, +2, ऑक्सीजन कितना होगा जी, -1। सेम प्रोसेस OF2, तो सर OF2 में ऑक्सीजन पता करना है हमको, तो सर फ्लोरीन पे होता है -1, फ्लोरीन पे होता है -1। अब बताओ इसके कारण यहाँ पे कितना रखेंगे, +1 रखेंगे, इसके कारण यहाँ पे कितना रखेंगे, +1 रखेंगे, तब जगह कैंसिल होगा, तब ना कैंसिल होगा, तो बस, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया सर, यहाँ पे टोटल +2 हो गए। समझा कुछ, बस तो वही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन +2 और F का -1। ये आपको हम फिगर से सिखा रहे हैं। O2F लिखा हो भाई, सेम प्रोसेस, 2 ऑक्सीजन लिखो, 2 फ्लोरीन लिखो, यहाँ -1 -1 +1 +1 0 0, देखो आ गया आंसर। SO2 में क्या करना है, तो सर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो इसके कारण यहाँ न्यूट्रल करने के लिए यहाँ +2 करेंगे, इसके कारण यहाँ भी +2 करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, टोटल सर हमारा 4 हो गया। देखो सल्फर का कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब न्यूट्रल करना है तो हम कितना करेंगे, 2 रुपये दें तो 2 रुपये लेंगे, तब न्यूट्रल होगा। समझ में आगे हम बढ़ते हैं। CO2 सेम प्रोसेस, -2 खत्म, 0 आंसर। तो यहाँ देखो 4 आया कि नहीं आया, टोटल कैलकुलेट कर दो, टोटल कितना हो गया 4। C और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 1 1 1, तो इसके कारण -1, इसके कारण -1, इसके कारण -1, इसके कारण टोटल कितना होगा, -4। तो माइनस नहीं लिखेगा ना, प्लस लिखेंगे। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन, बटरफ्लाई क्वेश्चन, जेईई मेन और नीट। भाई बटरफ्लाई का इक्वेशंस क्या होता है, रट के रखो, CRO5, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। तो ये देखो क्या जो फिगर दिखता है, क्या ये बटरफ्लाई की तरह फिगर दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ पे सर लिखा हुआ है Cr, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बनाया गया है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है और ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऊपर डबल बॉन्ड लगाया है। बताओ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड -2, ऑक्सीजन -1 -1 सबको जीरो करने के लिए 1 लेंगे, इसको 2 यहाँ पे +2, तो -1 सॉरी यहाँ माइनस था, यहाँ +1 तो टोटल 4 आ जाएंगे, 4 2 6, देखो लिखा हुआ 6 है ना, 6, इसका -2 इसका -1। तो इस तरह से याद रखना है। सेम प्रोसेस NiCO के होल 4, देखो जी कट गया, 0 नहीं हो गया, कट गया 0 नहीं हो गया, 0 0, तो यहाँ पे कितने बचे, 0। सेम प्रोसेस बना लेना है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट रिडॉक्स सेक्शन सीखा, मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट सीखा। ऑक्सीडेशन हम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को सीखते हैं, तो ये हम 40 मिनट में प्रॉपर डिटेल में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं सीखे। तो आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को आप हर जगह शेयर करें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको IIT नीट और भी कंपटीशन के लिए आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। हमसे जितना हो मैं औरों के लिए सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जीवन यहाँ बार नहीं मिलता है ना, एक बार मिला है, तो अपने नहीं जिया तो क्या जिया, है ना, हम दूसरे के लिए जिएंगे, है ना, समझा। इसका आशीर्वाद हमें भगवान के द्वारा से मिलेगा। ठीक है, चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सही से पढ़िएगा, है ना, सही से मेहनत करना। आप इस चैनल वीडियो को जरूर देखें सही से, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए गुड नाइट सारे बच्चे को।